परदेसी चिट्ठियां एक्चुअली भाई दुबई में मैंने एक फर्म में अप्लाई किया हुआ था। मुझे वहाँ से कॉल आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे 4-5 दिन में वहाँ ज्वाइनिंग देनी होगी, और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो वो जॉब हाथ से निकल जाएगी। सो परीसा को यहाँ से 2-3 दिन में ले जाना पड़ेगा। आली भाई का ना एक दोस्त है, उनका शायद जानने वाला है, और आली भाई चाहते हैं कि उसकी शादी बच्चों से हो जाए। अच्छा हुआ तुम आ गए रब्बी, मैंने तुम्ही से बात करनी थी। मैंने और आरिश ने फैसला किया है कि मीर हमारे साथ दुबई जाएगा, अमेरिका नहीं। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, बहुत अच्छी परवरिश करेंगे उसकी। आर यू इन योर सेंसेस परीसा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मीर मेरा बेटा है, वो कोई लवारिस नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी सोचती रहो। रब्बी, किंतु परीसा से बात किस अंदाज में कर रहे हो? तुम अपनी बीवी को यहां से ले जाओ और उसको कहो कि वो मेरे बेटे से दूर रहे। चलो परीसा। एक सेकंड आरिश, मुझे बात करने दो। मीर दुबई जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका फैसला वो खुद नहीं कर ले, उसी से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहता है। खामोश रहो परीसा, मीर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में आजाद हो, लेकिन मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी के फैसले करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। चलो परीसा, चलो आओ। अब खुश हो गई हो तुम? वहां जाकर अपनी और मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने। और उस रब्बी की बदतमीजी पर तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने तो तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया, वरना अगर वो ज्यादा बदतमीजी करता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। क्या बात है आरिश, तुम इससे कैसे बात कर रहा है? एक शौहर होने की हैसियत से समझा रहा हूं इसे भाई, लेकिन आप देखिए तो सही, परीसा मुझसे बहस करे जा रही है, और वो भी उस रब्बी और मीर की वजह से। एक्सक्यूज मी आरिश, आज के बाद तुम मीर के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे। परीसा, परीसा क्या हो गया तुम्हें? मैंने मीर के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से तुम इतनी नाराज हो रही हो? परीसा बस कर दो आरिश, तुमने जो कहना था उसने सुन लिया है, और तुम बार बार एक ही बात को क्यों दोहराए जा रहे हो? वो नहीं बात करना चाहती उस बारे में तो मत करो उससे बात। कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे दिल में मीर के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि परीसा का उसके इतने करीब होना अच्छी बात नहीं है उस बच्चे के लिए। कल को जब ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी तो क्या होगा उस बच्चे का? देखिए भाई, मैं समझता हूं किसी को प्यार देना बुरी बात नहीं, लेकिन उसको उम्मीद देकर उसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरना ये बहुत बुरी बात है। ज्यादती होगी उस बच्चे के साथ। मैं तो सिर्फ ये बात परीसा को समझा रहा हूं बस। और सुने, मैं अब परीसा को कुछ कहूंगा तो वो नहीं समझेगी, बेहतर होगा कि आप उसे ये बात समझाएं। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करता हूं उससे। बाबा ने मामा क्यों डांटा? रो रही होंगी वो। आप मुझे अभी और इसी वक्त मामा के पास लेके चलें। मैं कहीं लेके नहीं जा रहा हूं आपको। अगर आप मुझे लेके नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आर्यन को कॉल कर लूंगा और उसे बोलूंगा मुझे लेने आ जाए। मीर, आपको बाबा समझ में क्यों नहीं आता? वो रो रही होंगी, उनको मेरी जरूरत होगी। वो रो रही होंगी तो उन्हें रोने दो। आप मेरी बात पर अमल करो जो बाबा कह रहे हैं। किसी बात पर अमल करूंगा आपकी? आपको हमारी फिक्र नहीं तो हमें भी नहीं।
बहुत गंदे हैं, आपसे कभी बात नहीं करूंगा। मीर, मीर, मीर पापा से बात करो प्लीज, दरवाजा खोलो। मीर, परीसा की वजह से आज ये दिन भी देखना पड़ गया। मैं जानता हूं आरिश की वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। उसकी बातें कड़वी जरूर थी मगर हकीकत से बहुत करीब थी। देखो गुड़िया, अगर तुमने आरिश के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर ही लिया है तो प्लीज अब अपनी जिंदगी की तरफ कंसंट्रेट करो। सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान दो। आप हारिश की वकालत करने आए हैं? उसकी वकालत मत करें भाई, आप नहीं जानते उसकी बातें, उसने क्या कहा है। भाई उसको मेरा मीर से मिलना पसंद नहीं है। उसके दिल में इतने छोटे से बच्चे के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे पास आरिश की वकालत करने नहीं आया। मीर के साथ तुमने वक्त गुजारा। जब से तुम मीर को जानती हो आरिश मीर को नहीं जानता। जितना तुम मीर को चाहती हो आरिश नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं जानती भाई, लेकिन अगर आरिश मीर के मामलात में गलत बोलता रहेगा तो हम दोनों के दरमियान झगड़ा होता रहेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी को बेसुकून कर लो मीर के लिए। तुम्हारी रजामंदी के लिए मैं भी राजी हो गया। ऑनेस्टली अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता कि हारिश तुम्हें इस कंडीशन में कभी खुश रख पाएगा। आरिश के साथ जाने से पहले एक बार फिर सोच लो। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परीसा को यहां से निकालना होगा। नहीं तो मैं सारी जिंदगी परीसा का मीर से पीछा नहीं छोड़ पा सकूंगा। मुझे भाई से भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे खुद इस मसले को हल करना होगा, लेकिन कैसे करूं? जब भी मैं कुछ अच्छे की शुरुआत करता हूं कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। मीर बेटा, अब तक नाराज हो बाबा से? देखो बाबा आपके लिए कितना अच्छा खाना बना के लेकर आए हैं, प्लीज खा लो।
नहीं खाऊंगा। देखो, जिद मत करो प्लीज। मैंने आपसे कहा ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चले जाओ अब यहाँ से। मीर, अब आप हद से आगे बढ़ रहे हो। जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे मैं और गुस्सा करूंगा। मीर, चुप करके खाना खाओ। आप मुझे जितना चाहे डांटे, मैं आपकी बात नहीं मारूंगा। अच्छा, आई एम सो सॉरी बेटा। देखो, अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो आपके बाबा भी खाना नहीं खाएंगे। आप चाहते हो कि आपके बाबा भूखे रहें? हाँ ठीक है, आप मत खाओ। मीर, अरे गुल, तुम? बच्चों, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? बैठ के बात करते हैं अब। अरे मेरा काम है गुल, बाद में बात करेंगे। अब बच्चों, हाँ एक बात सुनकर जाना। हाँ तो करो, क्या बात है? वो बच्चों, वो क्या वो किए जा रहे हो गुल? बताओ क्या बात है? बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। क्या? गुल, पागल हो गए तुम? हंस क्यों रही हो तुम? हाँ तो और क्या, तुम बेवकूफों वाली बातें जो कर रहे हो गुल। नहीं बच्चों, मैं सीरियस हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घर बसा लो। समझ गई। तंग आ गए हो ना तुम मुझसे? क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो बच्चों? बोझ बन गई हूं मैं तुम पर। सही बात कर रही हूं मैं। तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो मुझसे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही है। तुम दुबई जा रहे हो ना, तुम मुझे वहां अपने साथ ले जाना नहीं चाहते, इसलिए तुम बहाने बना रहे हो। बच्चों, ऐसी बात नहीं है, क्यों बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? मुझे अली भाई ने बुलाया था। बच्चों, एक लड़का है उनकी जान पहचान का और मुझे उन्होंने उससे मिलवाया। बच्चों, मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा है तुम्हारे लिए। बच्चों, मैं और अली भाई चाहते हैं कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए। हाँ बच्चों, तुम्हारी लाइफ में बहुत दुख है और उनकी वजह मैं हूं, मैं जानता हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी लाइफ खुशी से गुजारो। कुछ बुरा नहीं किया गुल तुमने। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी मैं आज के बाद। लेकिन प्लीज खुदा के लिए मुझसे शादी वादी की बात मत करना आइंदा। बच्चों, आली, अगर आप फरीसा या आरिश की जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते। प्लीज दुआ, ये मिसाल तुम अपने और मेरे लिए मत दो। मैं इस सिचुएशन पर
नजर रखे हुए हूं और अच्छी तरह से समझ भी रहा हूं। परीक्षा को भी समझाया मैंने कि वो मीर को थोड़ी सी स्पेस दे। बारिश को भी ये समझना चाहिए कि परीक्षा ने अपनी जिंदगी के 4 साल अकेले गुजारे। जब इंसान अकेला होता है तो हर लम्हा उसे काटने को दौड़ता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। वो तो शुक्र है कि मीर और रवि उसकी जिंदगी में आ गए। हालात भले जैसे भी रहे हों, अगर परीक्षा संभली रही और इसका सारा क्रेडिट मीर और रवि को जाता है। कैसी जिद करके बैठ गया है मैं। उसे कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं? अब तक कुछ नहीं खाया उसने। अगर इस तरह भूखा रहा तो अपनी तबीयत खराब करके बैठेगा। नहीं, मुझे इससे बात करनी होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आरिश इतना खुदगर्ज क्यों हो गया है। एक तरफ रवि है जो सब्र करके सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, और आरिश कितना खुदगर्ज है जो इतने सालों बाद उस पर अपना हक जतलाने आ गया। आज तो उसने हद ही कर दी। देखिए आली, अगर वो हद से ज्यादा बढ़ेगा तो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। सजा भी उसी को मिलेगी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो दुआ है कि ऐसा ही हो। मैंने परीक्षा को भी समझाया कि अपने फैसले पर नजरसानी करे। काश वो एक अच्छे और बुरे इंसान का फर्क जान सके। तुमने रवि को कॉल की थी, उससे बात की थी? नहीं। न जाने वो इस वक्त किस हाल में, किस तकलीफ से गुजर रहा हो। बच्चों, अगर तुम शादी की बात करने आए हो ना गुल, तो चले जाओ यहाँ से। बच्चों क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों खुद को अकेला कर रही हो तुम? गुल, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं कहाँ अकेली होंगी? तुम लोग चले जाओगे मगर आंटी तो यहीं होंगी ना, उनके साथ रह लूंगी। आंटी नहीं होंगी यहाँ पे। आंटी दुआ के पास होंगी। बच्चों, मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं चाहता हूं कि तुम बाइज्जत तरीके से अपने घर रुखसत हो जाओ। बेटियां बोझ होती हैं, मैंने सुना तो था, आज देख भी रही हूँ। क्या हो गया बच्चों? अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो। क्या अम्मी अपनी जिंदगी में ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए? आज अम्मी यहां मौजूद नहीं है, हमसे बहुत दूर चली गई हैं, इसलिए बात मुझे करनी पड़ रही है तुमसे। छोटा मुंह और बड़ी बात। बच्चों प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। बच्चों
शायद मेरा मर्द साथ पे भरोसा करने का दिल नहीं चाहता। देखो शादाब, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम चाहते हैं कि तुम एक बार वहाब और उसकी बच्ची से मिल लो। कितना समझाया है मैंने परी से, मीर को खुद से दूर रखने की कोशिश करो, ये उसके लिए ठीक नहीं है। कैसे दूर करने की कोशिश करूं आरिश? तुम क्यों नहीं समझते हो? मेरी कल हानिया और दुआ से बात हुई है अच्छा, फहद साहब के बारे में काफी तफसील से। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि एक बार मैं उनकी फैमिली से मिल लूं। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जा